चाइना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप आजकल ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि कुछ पता नहीं चलता है, रातों रात शेयर मार्केट कभी अप कभी डाउन, कुछ भी हो रखा है। और अभी क्या हो गया दोस्तों, ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सबके ऊपर टैरिफ लगाया, क्या था, मैं टैरिफ लगा दूंगा, रिटेलिएट मत करना, चुपचाप टैरिफ सह लेना मेरा। अभी क्या हुआ कि कई कंट्रियां चुप रही, मोस्टली सब कंट्रियां चुप रही, कुछ लोगों ने बोला वो किया, लेकिन उल्टा टैरिफ नहीं लगाया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। लेकिन अब चाइना ने क्या किया, जैसे जैसे कि अमेरिकन टैरिफ लगाया वैसे वैसे चाइना ने टैरिफ लगाया, इससे ट्रंप बहुत ज्यादा किसी आ गया। और अचानक क्या हुआ, रातों रात एक खबर आती है। If you look at that, China, first of all, China, 67%, that's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here, we didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा के 104% क्या उससे ऊपर ले जाती, और बाकी सब के लिए टैरिफ अचानक घटा के बेस टैरिफ जो 10% सब पे लगाया था, यहाँ तक कि पेंगुइन, एक आइलैंड पे सिर्फ पेंगुइन रहते हैं, उस कंट्री पर भी टैरिफ लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर अभी भी लगा हुआ है। पेंगुइन पता नहीं क्या ही बेचते एक ऐसी कार्टून चला, उसमें पेंगुइन कह रहे जाओ मैं तुमसे बिजनेस नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऐसा अब चाइना के साथ क्या होने वाला है, अब चाइना की जो 250 बिलियन के ऊपर जो ट्रेड सरप्लस जो ये एंजॉय करता था, जो इतना सारा सामान ये भेजा करता था अमेरिका, और अमेरिका से ह्यूज अमाउंट में पैसा था, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि चाइना अपना जो डिफेंस बजट $600 बिलियन प्लेस करके बैठा हुआ वो कर पाए, मैं इतना डिफेंस बजट उसको खर्च करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। यानी जितना ह्यूज अमाउंट में चाइना का बजट है। देखो, चाइना ने बहुत अत्याचार किए हैं अपने छोटे जो देशों के साथ, जो आसपास के देश हैं उनको डराना, चाहे जापान हो चाहे वियतनाम हो, इवन भारत जैसी बड़ी कंट्री को भी डराने चाइना बिल्कुल पीछे नहीं आता, क्योंकि चाइना के पास बेहिसाब पैसा है। जहां था वो चाइना ने भारत को पूरी तरीके से घेर रखा है। अब समस्या क्या है, तुमने ये देखा होगा कि चाइना ने कैसे बर्बरता से अपने यहाँ के मुस्लिमों को बिल्कुल दबाया है, उनकी मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है, जब भी मन करता है उनको वहां पर टॉयलेट बना दिए जाते हैं, और कुछ भी मतलब हर तरीके से वो देश के बाहर और देश के भीतर बस लोगों को दबाना और सप्रेस करना ही जानता है। आज जब उसको कोई दबा रहा है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो बदले में रिटेलिएट कर रहा है, और इस रिटेलिएशन का इतना बड़ा सिस्टम पड़ गया चाइना के ऊपर कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट थी अमेरिका, जो कि पूरी पूरी क्रैश हो चुकी। अब जो सामान चाइना से जाता था वो जाने नहीं वाला। यानी ये समझो तुम, एक तो खुद ही वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ की इकोनॉमी में डिफ्लेशन झेल रही, और उसके अलावा अब ये होगा, तो उस केस में अब होगा क्या। अब चाइना क्या करेगा, चाइना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी करेगा। अब वो स्ट्रेटजी ये होगी कि अब जो वो उसका मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा है। मतलब एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल मान लो कि यदि कंट्री में कुछ मान लो स्टील की 100 टन की ज़रूरत है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको ऐसे मत लेना। तो 100 टन की जरूरत है तो वो क्या करेगा, 500 टन बना देगा, ठीक। अब बाकी की 400 टन का क्या तुमने किया, तुमने बना ही इतना दिया है कि अब तुम क्या करो। तो वो क्या करता है, वो अपनी कंट्री में तो उसका डिफ्लेशन हो रहा है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा सामान बन रहा है, जितनी मांग नहीं है उतनी आपूर्ति हो गई है, तो चीज़ें उनके यहाँ इस वजह से सस्ती हो जा रही। अब क्या होता है, तुम सोचोगे सस्ती हो रही तो अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अब क्या हो रहा है, वो ये सारे सामान ले जाकर डंप करता है। अब एग्जांपल मान लो कि जैसे कि कोई एक बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत ज़्यादा सामान बनता है, तो वो क्या करेगा कि उसका सामान ज़्यादा बनता है तो उसकी कॉस्ट कम आती है, और दूसरे उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मार्केट को बर्बाद करने के लिए दूसरी कंट्रियों में पहुंच जाता है, और वहाँ की छोटी कंट्री में अपने सामान, छोटी हो चाहे बड़ी, अमेरिका तक में काम करता है, अपने सामान पंप करने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल बनाने लगता है। अब ये एक एग्जाम्पल ये मान लो कि जैसे कि कोई चीज़ आपको इंडिया में, हम एक एग्जांपल कहते हैं, इंडिया में आपको एक पेन 100 रुपए का पड़ रहा हो, ठीक है, या 10 रुपए का पेन पड़ रहा है, और सेम एग्जैक्ट वही पेन वही क्वालिटी सब कुछ चाइना आपको 5 में बना के देने लग जाए, ठीक। या ऐसी कोई चीज़ जैसे कि आप समझो कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, ऐसी कोई चीज़ जिससे आप रिलेट कर पाओ, कोई भी चीज़ जिसको आपको डेली के जीवन में बहुत ज़रूरत है, ऐसी कोई चीज़ जो कि आप लेते हो जब इंडिया मैन्युफैक्चरर आपको देता है, तो वो उससे बहुत सस्ता आपको चाइनीज गुड मिलने लगे, तो आप तो चाइनीज का सामान लोगे ही ना। आप तो कहोगे भैया हमारा तो काम पड़ रहा है। यदि आपको एग्जांपल मान के चलो, अभी तो एग्रीकल्चर में सरकार बचा के रखती है, सरकार कोई भी हो वो एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करके रखती है, चाहे अमेरिका से हो चाहे चाइना, सबसे रखती है। मान के चलो कि आपको जैसे गेहूँ चावल यदि 30 रुपए में मिल रहे हैं, तो आपको कोई आके 10 रुपए में देने लग जाए, तो आपको मतलब थोड़े ना है कि अच्छा गेहूँ कहाँ से, आपको मतलब है कि गेहूँ है बढ़िया है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, जो 10 रुपए में मिल रहा है तो 10 रुपए में लेंगे हम, हमारा तो पैसा बचेगा। उसके चक्कर में क्या होगा कि आपके देश के जो किसान है ना, वो उस रेट में आपको दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका तो पड़ता ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो दे कैसे पाएंगे। तो चाइना देता रहेगा तो क्या होगा कि एट देन किसान के
कमर टूट जाएगी, ठीक, किसान छोड़ देगा, गेहूँ उगाना ही छोड़ देगा, खेती बाड़ी सब खत्म, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, जितना भी कृषि प्रधान देश है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। और जब वो खत्म हो जाएगा, आप कोई किसी उगाएगा नहीं, लोग अपनी जमीन बेच बांच डालेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चाइना अब कहेगा अब मेरा गेहूं तुम खरीदोगे 30 में भी 40 में भी, अब तुम खरीदोगे क्योंकि कोई बेचने वाला नहीं। तो ये एग्रीकल्चर के साथ नहीं होता, लेकिन ये इंडस्ट्री के साथ होता है। जैसे सपोज करो कि किसी भी और चीज़ में सपोज करो, चाहे मोबाइल के साथ चाइना करे, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ करे, पंखे के साथ करे, कूलर के साथ, किसी भी के साथ, ठीक, वो सब चीज़ें मोस्टली करता है। उसके पास मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। देखो एग्रीकल्चर के साथ तो ये सब इस समय कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि वो स्टील ह्यूज अमाउंट बना देगा, सीमेंट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ह्यूज अमाउंट बना लेता है चाइना। तो इससे उसको वो झेल भी लेता है, उसके पास पैसा। जो जियो ने जो काम नहीं किया था वही काम चाइना कर लेता। अब जियो ने काम किया था तो उससे देखा तुमने कई सारी कंपनियां निपट गई। तो अब वो जियो था, ये जियो एक कंपनी थी, तो सोचो चाइना तो एक पूरी बड़ी कंट्री है, उसकी तो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा जाइंट है, कुछ कहने की बात नहीं, ठीक। तो ये अब इस समय फंस चुके हैं। इस समय जो शी जिनपिंग देशों को डराया करते थे, इंडिया को डरा दिया, कभी इसको डरा दिया, अभी किसी को नहीं डरा रहा है। क्यों? अभी खुद डरे, और डर में इन्होंने जो काम कर दिया है वो काम का रिटेलिएशन दिक्कत कर गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बंदा है वो सन की बंदा है, ठीक है। उसके साथ तुम पंगा लोगे तो वो पीछे हटने वाला है ही नहीं। उसको लगता है कि अमेरिका ना हो गया बिल्कुल एक दूसरा एलियन कंट्री है वो, और वो सोचता है कि अमेरिका भी एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ भी हो जाए तो भी किसी डरता नहीं। यदि वो थोड़ा बहुत किसी को समझता भी है तो सिर्फ रशिया को समझता है, दूसरे किसी कंट्री को मुझे लगता है वो समझता है ही नहीं। हाँ, इंडिया के साथ उसकी ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। यदि चाइना की नहीं लोगे तो इंडिया की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वरना जाओगे कहाँ, तुम्हारे यहाँ इतनी मेडिसिन बन पाएगी, और यदि बन पाएगी तो बहुत महंगी होने वाली है, तो सबका काम बनने नहीं वाला। जनरल मेडिसिन जो यहाँ जाती बहुत काम आती है वहाँ के, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ इंडिया के लिए जाती उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है वो, ठीक है। तो उसमें वो कुछ कर नहीं सकते। तो अब बेनिफिट है इंडिया को इस समय, यदि उठा पाओ तो फ़ायदा उठा लो, क्योंकि यदि ये इस समय का फ़ायदा भी मोदी गवर्नमेंट नहीं उठा पाई, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, इवन लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल चीज़, यदि नहीं उठा पाए ना तो फिर शायद ऐसा समय कभी दोबारा आए ना। यदि चाइना को कभी पीछे कर सकते हो तो वो यही समय है, इसी समय पीछे कर सकते हो, वरना कभी नहीं पीछे कर पाओगे। तो होप कि देखो जिनके पास पैसा है, प्राइवेट सेक्टर चाहे गवर्नमेंट, पूरी जान लगा देनी चाहिए इस समय अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करने के लिए। साथ में यूरोपियन मार्केट भी हमारे सामने बिल्कुल ओपन खड़ा है उसके सामने, और इवन चाइना भी कह रहा है कि आओ मेरी कंट्री में, जो सामान हमें चाइना देता, जो वो देते थे सोयाबीन वगैरह, ये लोग लेते वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, वो सामान इंडिया से हम ले लेंगे, हमें दो, हमारे मार्केट का एक्सेस हम आपको देंगे। इस समय यदि चाइना तो एक्सपोर्ट हब बन सकता है, भारत एक एक्सपोर्ट जाइंट बन सकता है, ठीक है। यदि इस समय कुछ भी पीछे रह गए, स्लो रह गए, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। होप कि ये मैसेज मेरा तुम लोग जहाँ तक पहुँचा सको पहुँचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर बैठती है, तो उसको तो कान में छोटे लोग की आवाज़ें जाती नहीं है, लेकिन यदि पहुँचा सको, इतना वायरल कर सको तो करो, ताकि लोगों के उनको कम से कम ये बात आती होगी समझ में, और अच्छे से आए कि जनता भी इस चीज़ की मांग कर रही, तो हमें कुछ करना होगा। क्योंकि भैया यहाँ पर गरीबी मिटाओ तुम, ये 4 साल आए, अब तुम्हारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं आने वाला। अब इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो कभी आएगी नहीं, जो तस्करी में पकड़ के तुमको दे दिया गया है, ठीक है। तो उसका इनको यूज़ करना चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक